6 नकाबपोशों द्वारा ग्रीन विहार कॉलोनी यमुनानगर के जगाधरी में बुढ़िया रोड पर स्थित ग्रीन विहार कॉलोनी में डकैती का मामला सामने आया है। घर में मौजूद लोगों को डकैतों ने बंधक बनाया और वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दे, डकैत दीवार फांदकर घर के अंदर एंट्री करते हैं और सबसे पहले एक कमरे में लेटी तीनों लड़कियों को बंधक बनाते हैं और उनके मुंह पर टेप लगाकर उन्हें आराम से बिठा देते हैं और वारदात को अंजाम देना शुरू करते हैं। आपको बता दें, घर में रखे करीब 8 लाख रुपए कैश और 10 तोले सोने को डकैत अपने साथ ले गए। यमुनानगर के जगाधरी में बुढ़िया रोड स्थित ग्रीन विहार कॉलोनी में डकैती का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि 6 डकैत सुबह 3:30 बजे दीवार फांदकर घर में एंट्री करते हैं और घर में मौजूद अकेली लड़कियों के कमरे में दाखिल होकर उन्हें बंधक बनाया जाता है और फिर घर में मौजूद सभी लोगों को बंधक बनाकर तसल्ली से डकैती की वारदात को अंजाम दिया जाता है। जानकारी के मुताबिक करीब घर से 8 लाख रुपए कैश और सोना रखा था, जिसे वे लूटकर साथ ले गए। वहीं वारदात का पता चलते ही पीड़ित परिवार के जानकार भी मौके पर पहुंचने शुरू हो गए। जानकारों ने बताया कि नकाबपोश लुटेरे पैदल आए थे। उन्होंने सुबह इस वारदात को अंजाम दिया। यमुनानगर में डकैती की इस वारदात के बाद दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही साइबर सेल की मदद से मामले का खुलासा करने की बात की जा रही है। आइए पूरा मामला दिखाने का प्रयास करते हैं और क्या कुछ कहा पीड़ित परिवार से नूरजहां और फजरुल मकान मालिक ने। आप सबसे यही रिक्वेस्ट, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? ग्रीन विहार। ये हुआ क्या आपके घर पे? डकैती हुई थी कल रात। जो 6-7 लोग आए थे हमारे कमरे में और हमें बंदी बना लिया था। हमारे चेहरे पे टेप टूप लगा दी थी, हमारे हाथ बांध दिए थे और फिर हमारे मम्मी पापा एक कमरे में आ गए थे। तो क्या मारा भी कुछ आपसे कुछ कहा, मारा पिटा आपको? नहीं, बस हमें मतलब फेस फूस हमारा बांध दिया था, हाथ बांध दिए थे हमारे। हमसे पूछा था पैसे वगैरह कहा है, हमारे पास कोई सोना है कि नहीं। फिर वो मम्मी के रूम में आ गए थे और हमारे कमरे में 2-3 लोगों को छोड़ दिया था पहरेदारी के लिए। फिर उन्होंने मम्मी और से पापा के साथ मार पिटाई हुई, पापा को मारा और पैसे पूसे भी मांगे। पापा ने पहले ही 1.5 लाख रुपए दे दिए थे। फिर उसके बाद और भी मतलब चाबी चुबी नहीं मिली, तो सब कुछ लोग वगैरह सारे तोड़ दिए उन्होंने। तो जो लोग आए थे उनके पास कोई हथियार वगैरह भी थे? हाँ, उनके पास चाकू थे 3-4। तो किसी को सूचना भी दी आपने, मैसेज किया किसी को? हाँ, हमने मैसेज कर दिया था। वो क्या चुपके तरीके से किया था? चुपके से हमने मैसेज करा था। हमारे पास 2 फ़ोन थे, तो हमने एक उन्हें पकड़ा दिया था और एक से मैसेज वगैरह कर दिया था। कॉल तो हम कर नहीं पाए, तो हमने मैसेज कर दिया था उन्हें। तो किसको किया था मैसेज आपने? हमारे पड़ोस में किया था एक को। तो उन्होंने देख लिया था उसको? हाँ, उन्होंने मैसेज सीन कर दिया था। फिर उन्होंने पुलिस में भी कंप्लेंट कर दी थी। तो पुलिस कितनी देर बाद आ गई थी? पुलिस 4:15 तक आ गई थी। चोट तो नहीं लगी आप लोगों को? बच्चों को भी चोट नहीं, लगी? हमें चोट नहीं लगी, बस पापा को लगी है चोट। थैंक यू बेटे। भाई एक आज तो ये है अकेले, कल को सब अपने अपने घर में अकेले हैं। इस तरह तो किसी के घर में घुस जाएंगे। भाई सबसे पहले जान है अपनी। सही बात है। 4-1:30 बज गया, ना किसी घर में खाना है ना नाश्ता है। कितना परेशान हो रहे हैं। ये लोग ने एक बार वापसी आया, ये पैसा लेके जोड़ जोड़, मतलब ये लोग ऐसे ही है, नहीं जोर जबरदस्ती कर रहे हैं दोनों मिलके। थल्ली कौन लेके, वो लेके गया, वो देखो वो पीछे वाली। फिर वापसी आ रहा है ये लोग। 2 बंदा पीछे और 2 आएंगे। देखो शकल दिख रहा है जो? हाँ, शकल तो दिख रही है। और 2 बंदा बाद में ये लास्ट में ये बंदा जा रहा है, ये मेन लीड। अच्छा।
वो मफलर से बंद रखा है। हेलो, इस टाइम तो अंदर आ रहा है लोग। दीवार के पास है कि नहीं? ये अंदर है। कोई घोड़ा पीछे। ये अभी अंदर आ रहा है। चोर आया से बंदा आया हमारे रूम पे। पहले तो बच्चे के रूम पे आया, हाँ हथियार लेके आया। बच्चे को रूम पे आया, पहले बच्चे को मुंह पे टेप लगाया, फिर उनके हाथ बंधा। फिर मुझे आवाज़ आया, मैंने बाहर निकल के आने लगा। इतना में उन्होंने मुझे अंदर कर दिया। बोला तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे बच्चे उधर सेफ है, तुम अंदर जाओ। फिर मैंने अंदर गया, फिर बोला कि मैंने रोना शुरू कर दी। मतलब कौन हो आप लोग? बोला कि हमें पैसा दे दो, जितना पैसा है, सोना है, जेवर है, जितना कुछ है हमें दे दो। मेरे हस्बैंड के आंकड़ा 1.5 लाख रुपया था अलमारी में, वो निकाल के दिया। फिर उन्होंने उसमें पूरा नहीं हुआ, उन्होंने बोला चाबी कहाँ ड्रॉयर की अलमारी की है, ये लकअप की चाबी कहाँ ड्रॉयर की अलमारी की दे दो। मेरे हस्बैंड ने चाबी नहीं दिया तो मेरे हस्बैंड को मारपीट शुरू कर दी। तो आपके जो कानों में झुमके थे वो किस तरह से निकाले उन्होंने? आपके साथ भी मारपीट बोले की? कि ये सब खोल दो। मैंने तो खोलने में लेट करा ना, उन्होंने फिर छीन लिया। गला से जो चैन था वो निकाल लिया, वो कड़ा था वो भी निकाल लिया। मैंने बोला वो ऐसी है, वो भी निकाल लिया। कान की बाली निकाल लिया। फिर मैंने बोला इसमें मुझे चोट लग गई, ये ना लो। फिर उन्होंने छोड़ दी। फिर भी बार बार निकालने की कोशिश करा, मैंने रिक्वेस्ट करा, मैंने ये मत लो, इसमें मेरे दर्द हो रही बहुत ज़्यादा, चोट लग रही है। फिर ये तो लिया नहीं। फिर चाबी बहुत मांगा, हमने दिया नहीं। हमने सोचा ऐसे करते करते लेट हो जाएंगे, सुबह हो जाएंगे, क्या पता बाहर से लोग आ जाए। हमने चाबी दिया नहीं। फिर मेरी हस्बैंड को मारना शुरू कर दी। तो आपको भी मारा उन्होंने? हाँ, मैंने इसलिए मुझे मारा, मैंने मोबाइल लेने की कोशिश करा। मैंने सोचा मोबाइल लेके किसी को फ़ोन करो, पड़ोस में कोई आ जाए हमें बचाने के लिए। तो फिर जब मैंने मोबाइल लेने की कोशिश करा, उन्होंने बोला कि ज़्यादा चालाकी दिखा रही है, ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश कर दी, मुझे थप्पड़ मार दी। तो आपका कितना गहना लेके गया गोल्ड? हमारा 10 तोला सोना लिया। और कैश कितना था? कैश था 8.5 लाख रुपये। तो अभी 9 लाख के होंगे लगभग, क्योंकि मेरी ड्रॉयर में भी कुछ पैसा था। तो कितने लोग थे? क्या चेहरे ढके हुए थे उन्होंने? हाँ, चेहरे पे रुमाल बांधा हुआ था। तो चाकू वगैरह भी ले रहे थे कुछ? हाँ, चाकू था, सबके हाथ में चाकू था। एक चाकू घर पे छोड़ के चला एक चाकू तो घर पे ही छोड़ के गया उन्होंने, पुलिस ले गया। फिर पुलिस को देना पड़ा वो। आप क्या नाम आपका? नूर नहार। क्या हुआ? वारदात क्या हुई यहाँ पे? वारदात तो हम लोगों को पता लगा कि हम लोग तो 10 बजे के लगभग आए यहाँ पर, और पता लगा भाई दोस्त है अपना कि घर में चोरी होगी, और 6 आदमी थे और पैदल आए इसी रास्ते से वो, और इसके घर के अंदर एंट्री दीवार फाड़ के अंदर गए। जो इनका एंट्री गेट है वो खुला था, इनका खुला था। फिर इनकी बेटी थी, बता रहे जैसे कि बता रहे हैं, बेटी के रूम में भी चले गए, इनके पास भी चले गए, और उनको सबको हाथ टेपिंग भी किया था ना, हाथ बांध कर दिया, टेपिंग कर दिया। तो और वो वारदात करके निकल गए। तो क्या क्या लेके गए हैं? क्या बस इनका ही कहना है जी, बता रहे हैं क्या बता रहे हैं। तो 8.5 लाख रुपये कैश था। कैश 8.5, बाकी गोल्ड है घर का, 10 के रात ये सामान है। कुल मिला के कितने का होगा? कुल मिला के मतलब 10 तोला सोना है 10 और मतलब 8.5 लाख रुपए कैश है। 13-14 लाख किया है। 10 तोला सोना है और 8.5 लाख रुपए कैश है। तो परिवार में और किसी को भी नुकसान बताया कुछ? नुकसान बहुत सारा नहीं, लेकिन मतलब ये लोग मतलब 5 बंदा घुसता है। उसके पहले इसका एक कमरा में इसका 3 बेटी रहती है। पहले बेटी तीनों के पास जाता है, फिर वो उसका मुंह बंद करता है, उसके बाद टेप चिपका देता है मुंह में, उसके बाद हाथ बांध लेता है। और 2 बंदा बोलता है कि मतलब तुम्हारा माँ बाप जो है सेफ्टी है, घबराने का कोई बात नहीं, चुप रहो, कुछ नहीं करेंगे। उन लोग को ये भी पूछा है कि तुम्हारे पास भी पैसा है? उसने बोला नहीं ना, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। फिर इसका माँ बाप का जो रूम है उसका अंदर घुसता है, घुस के इसको बोलता है कि मतलब तेरा बच्चा को सरा उधर मतलब बंद करके रखा, इस तरह करके, बाकी मतलब तेरे पास जितना पैसा है पैसा दे। इसने क्या किया, इसने उस एक जगह में 1.5 लाख रुपये रखा हुआ था, तो 1.5 लाख रुपये निकल के उनका हाथ में देता है, तो इतना ही पैसा है और कोई पैसा नहीं है। लेकिन वो मानता नहीं है, बोला चाबी निकाल। दूसरा 2 अलमारी और थे, वो तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा था। ये भी अपना टाइम पास कर रहा था कि थोड़ा टाइम निकल जाए, सुबह हो जाके बंदा आस पड़ोस में जग जाएगा। फिर वो मतलब क्या करता है, इसको मारपीट चालू करता है। फिर इससे चाबी देता है, चाबी नहीं दिया हूँ, तोड़ रखा लो। फिर तोड़ के मतलब जो बाकी पैसा थे, कालर में 7 लाख रुपये थे, वही प्लाट बेचा उसका पैसा थे,
वो पैसा 7 लाख भी ले लिया। बाकी मतलब सोना थे 10 तोला वो भी ले लिया। यानी उसका जो वाइफ है मिसेस है उसका गला का चेन भी ले लिया, कान में वो था वो भी ले लिया, हाथ में था वो भी ले लिया सारा। ठीक है, लेके बस फिर लोग ठीक। मेरा मेन रोड जो है ना ख़राब हो गया मेरा, वो ठीक कर रहे थे, खुला हुआ था, मेन गेट बंद था, मेन गेट से अंदर आया, देवल टपक के अंदर आया होगा, आगे मेन गेट खोल दिया, तो अंदर चला गया। चक्कू था सारा का आदमी, मम्मी को नहीं था चक्कू, हाथ बंद रखा, उनके मुँह बंद रखा, फिर हमारे मुँह में टेप लगाया, जहाँ जहाँ पैसा पूछा था, कुछ पैसा तो मेरा था डर में, निकल के देख लिया मैंने। एक जगह जमीन बेचा था उसका पैसा था 7 लाख दिया, वो लॉक दिए, चाबी दिया नहीं उसका मैंने, वो लॉक तोड़ा है मारपीट करके, तो लॉक तोड़े लिया क्योंकि जैसे पैसा प्लस कर लिया। तो 8.5 लाख रुपये, 10 तोला सोना था, 10 ग्राम तोला डर में, वो भी तोड़ा लॉक चाबी दिया नहीं, इसलिए हटा गई होते, आधा घंटा करीब खा ले, आधा घंटा हाथा वही होते रहा हमेशा। तो कितने लोग थे वो लोग टोटल 6 जने थे, 2 जने तो मेरा बच्चा का रूम में था, 4 जने मेरे रूम में था। तो कितने बजे की वारदात है? ये करीब 3:30 बजे के आसपास किया है और 4:15 बजे निकला है लोग। तो किसी पे शक है जिस तरह से आप बता रहे हैं कि नहीं ऐसे तो लग नहीं रहा है कोई शॉप का किसी को प्रॉब्लम है। चोर को पता था कि इतनी अमाउंट पड़ी हुई है आपके घर पे? ये तो मेरा जो अमाउंट पड़ा था किसी को नहीं पता, मैंने अभी दुकान बेचा था, उसका पैसा था। कहाँ पक गया थी? हाँ जी, मुँह ढके हुए थे? हाँ ये 2-4 तो ढके हुए थे मुँह, मफलर मोबिल से बना रखा, 1-2 खुला था, फिर बाद में रुमाल बना मुँह पे। तो कोई हथियार भी ले रखे थे? चक्कू था सारा हाथ में। तो चाट लगी किसी का? मेरे साथ थोड़ा हाथा भी हुआ, मेरे यहाँ लगा, ये जो मारा था ना यहाँ लगा, गया नहीं डॉक्टर। क्या चाकू लगा है? ना हाँ जो हाथा भाई होते रहा ना। सीसी कैमरा ने मेरे उस टाइम की 1-1.5 घंटा के लिए बंद कर रखा, पता नहीं कैसे बंद कर रखा, वो चल नहीं रहा उस टाइम की, उसके पहले भी चल रहा है, उसके बाद का भी चल रहा है, लेकिन उस टाइम की नहीं चल रहा है। उस टाइम ये वारदात हुई है, उस टाइम के नीचे रिकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन फोटो नहीं आ रहा है, फोटो नहीं आ रहा, ब्लैक हो रहा है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। क्या सीसीटीवी के साथ भी कोई छेड़छाड़ करी? हाँ वो छेड़छाड़ हुई है ना। 1 मिनट बाद बोल दे कुछ, ये नहीं पता लगा कैसे कर रखा हो। तो पुलिस आई थी, क्या कार्रवाई करी? पुलिस तो रात को ही आया, 112 में फ़ोन करा, वो भी आया, सारे लोग छानबीन करके गया, देख के गया, बातचीत कर रहा है, करे देख रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो अल्लाह जाने वो कितना करेगा, क्या करेगा। तो सीसीटीवी में कुछ नज़र आया? बाकी सीसीटीवी चेक करा, यहाँ 2 सीसीटीवी था कैमरा, इसमें चेक करा, ये लोग गया 6 बंदा पैदल है, यहाँ से आया पैदल, सारा कैमरा चेक करा, वहाँ तक जो होटल का वहाँ से नहीं, ऐसे पैदल आया लोग 6 बंदा लाइन से, गया भी इधर से ही। तो जब वो लोग अंदर दाखिल हुए, कोई संपर्क करने की कोशिश करी पुलिस से या किसी से? जिस टाइम वो लोग अंदर गया तो मेरा जो बेटिया था उनके पास मोबाइल था, वो मैसेज कर दिए किसी को, वो लोग फिर 112 में फ़ोन किया, वो लोग आते आते मतलब 15-20 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा दिया, तब तक ये लोग निकल गया। तो उस दौरान मारा भी, उन्हें पता भी लगा कुछ, कई आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं किसी को? नहीं, मेरे को तो करने का मौका ही नहीं दिया, 4 आदमी था मेरे रूम में, जो बच्चा का रूम में था ना वो जो बैठा ना कमरे के नीचे मैसेज कर दिया किसी को।